आज हम आपको टॉप 10 ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताने वाले हैं जहां से आप बीबीए प्लस एमबीए कोर्स कर सकते हैं। ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और इस कोर्स को कोई भी स्टूडेंट परस्यू कर सकता है। आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट या ह्यूमैनिटी से बिलोंग करते हैं, आप इंटीग्रेटेड 5 ईयर का बीबीए प्लस एमबीए कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। तो क्या परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स और फीस स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप बीबीए रिलेटेड टॉप 10 कॉलेजेस या फिर कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नहीं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे कोर्सेज, कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट जॉब एंड स्किल रिलेटेड कोर्सेज पे वीडियोस आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपको करियर रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईआईएम इंदौर के बारे में बात करेंगे और यहाँ से आप आईपीएम कोर्स कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसमें आपका बीपीए प्लस एमबीए कोर्स होता है। और ये काफ़ी यूनिक एंड क्रिएटिव प्रोग्राम है विद मैनेजरियल एंड लीडरशिप एस्पिरेशंस। अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्टिंग के जो 3 इयर्स होते हैं उसमें आपको फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की नॉलेज मिलती है फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड अवेयरनेस ऑफ एथिकल अंडरस्टैंडिंग। और लास्ट के जो 2 इयर्स है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल होता है। सो फी स्ट्रक्चर क्या है, स्टार्टिंग के 3 इयर्स का जो फ़ी है वो डिफरेंट है। उसमें आपका 4 लाख पर ईयर आपका लगता है फ़ी। और लास्ट के जो 2 इयर्स है जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, उसमें आपका 6 लाख पर ईयर लगता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब्जेक्ट्स को टेस्ट किया जाता है। अगर आप रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट के लिए अपीयर होना होता है। और फिर उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल एंड जनरल अवेयरनेस चेक किया जाता है। सो इस तरीके से आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एंड अगर आप आईआईएम इंदौर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी बैकग्राउंड से है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 है आईआईएम रोहतक और यहाँ से आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमबीए कोर्स कर सकते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्रोग्राम है। बेसिकली मैनेजमेंट स्टडीज़ का ये कंबाइंड कोर्स है जिसमें यूजी पीजी दोनों ही है। तो इस कोर्स को सक्सेसफुली करते हैं तो आपको एमबीए डिग्री के द्वारा अवार्ड किया जाता है। और यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक एंट्री नहीं है 4th एंड 5 ईयर में। ऑल्सो अगर आप 4th एंड 5 ईयर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के जो 3 ईयर्स है उसमें आपको 5 CGPA मिनिमम मेंटेन करना होता है। अदरवाइज मास्टर डिग्री में आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और आपको बीबीए डिग्री दे दिया जाता है, वहीं से आपको एग्जिट करना होता है। और यहाँ पे आपका फाउंडेशन कोर्स होता है स्टार्टिंग का 3 इयर्स प्लस लास्ट के 2 इयर्स आपका मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोर्स है। और इंटर्नशिप होता है हर एक साल के एंड में। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10th एंड 12th में मिनिमम 60% होनी चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 20 ईयर्स है। और अगर आप ST, SC या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम 55% होनी चाहिए 10th एंड 12th में। और आपकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 20 ईयर्स है। तो ये चीज़ है। और रिजल्ट आपका रजिस्ट्रेशन से पहले आ जाना चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सो बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है IP मैट का। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि ऑनलाइन होता है। और यहाँ पे MBA कोर्स की टोटल फ़ी है 30,51,000 रुपीज़। नंबर 3 है NIIT यूनिवर्सिटी और यहाँ से आप 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड MBA कोर्स कर सकते हैं और आप चाहो तो 3 साल का BBA कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो MBA की जो टोटल फीस है वो अराउंड 10 लाख है। और BBA कोर्स की जो 3 साल की टोटल फीस है वो अराउंड 6,84,500 रुपीज़ है। सो कुछ स्पेशलाइजेशंस भी दिया गया है और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 12th में आपके मिनिमम 50% होनी चाहिए और इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। कोई भी बैकग्राउंड से आप हो, आप साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश कंपलसरी है और मिनिमम 50% होनी चाहिए। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, आपका एग्जामिनेशन होता है NUAT का। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आगे फर्दर आपका काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन हो जाता है। नंबर 4 है नरसिम्हा मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो कि मुंबई में है और यहाँ से आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड MBA कोर्स कर सकते हैं फैमिली बिजनेस में। तो यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन दिया गया है और 12th में मिनिमम 60% होनी चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है 25 ईयर्स। टोटल फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली 1 साल की जो फ़ी है यहाँ पे 8 लाख है और टोटल 60 सीट्स है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। NMAT एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है।
नेक्स्ट है जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल, और यहाँ से आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड बीबीए ऑनर्स प्लस एमबीए कोर्स कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके क्लास 12 में मिनिमम 60% होनी चाहिए। किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हो। फ़ी क्या है? बेसिकली 1 साल की जो फीस है वो 3,50,000 है। और अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो अगर आपने सैट एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है, तो सैट के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। अदरवाइज आपका जो जनरल स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर आपने कोई भी एग्जामिनेशन दिया है और क्लियर किया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है मुंबई यूनिवर्सिटी, और यहाँ से आप BMS दैट इज़ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ प्लस MBA कोर्स कर सकते हैं। ये भी आपका 5 ईयर का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स ही है, और ये कॉलेज काफ़ी पुराना है। 1857 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल 60 नंबर ऑफ सीट्स है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 45% अगर आपने स्कोर किए हैं 12th में और आप जनरल से बिलोंग करते हैं, कोई भी स्ट्रीम से है, ठीक है, आप तो आप एलिजिबल हो। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 40% होनी चाहिए क्लास 12th में। एज लिमिट की बात करें तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 20 ईयर से कम होनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं प्लस PWD से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 22 ईयर्स से कम होनी चाहिए। MUC/MET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वो आपको देना होता है। ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही आप मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड MBA कोर्स के करने के लिए। अगला है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और यहाँ से आप BBA प्लस MBA का जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो आप कर सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 50% होनी चाहिए 12th में, और अगेन यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है, और आपका जो फ़ी है वो 2,81,000 टोटल कोर्स फ़ी है। नेक्स्ट हम बात करें निर्मा यूनिवर्सिटी जो कि अहमदाबाद में है, और यहाँ से भी आप BBA प्लस MBA कोर्स कर सकते हैं, और मिनिमम आपके 60% 12th में होने चाहिए। और यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि 3rd ईयर के लास्ट में आप एग्जिट हो सकते हैं और आपको सिर्फ BBA की डिग्री मिल जाती है। तो इन केस अगर आप ये कोर्स कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ 3rd ईयर तक ही कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके बाद 4th एंड 5th ईयर को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, तो आप 3rd ईयर के लास्ट में एग्जिट कर सकते हैं। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका एग्जामिनेशन होता है IP मैट का। इस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपका इंटरव्यू होता है और देन आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो IP मैट में आपको अच्छे स्कोर करने होंगे। टोटल सीट की बात करें तो 249 टोटल सीट्स है, और निर्मा यूनिवर्सिटी की जो टोटल फीस है वो 18 लाख के आसपास है। अगला है डून बिजनेस स्कूल, और यहाँ से आप 5 ईयर का BBA प्लस MBA कोर्स कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी एग्जिट रूट नहीं है। जैसा कि हमने आपको कुछ कॉलेज में बताया कि वहाँ पे आप 3 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं, बट डून बिजनेस स्कूल में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास। आपको MBA की डिग्री पूरी कंप्लीट करनी होती है 5 ईयर, और यहाँ पे टोटल फ़ी की बात करें तो पर सेमेस्टर आपका 70 to 92,000 के आसपास हो जाता है, डिपेंडिंग कि किस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो। नंबर 10 पे है लखनऊ यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको LU GMAT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। अगर हम फीस की बात करें तो सेमेस्टर वाइज यहाँ पे आपकी फ़ीस लगती है। तो स्टार्टिंग के 1st to 6th सेमेस्टर आपका 36,080 रुपीज़ लगता है पर सेमेस्टर, और उसके बाद 7 to 10 सेमेस्टर, लास्ट के जो 7 to 10 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें आपका 81,080 रुपीज़ पर सेमेस्टर लग जाता है। तो इस तरीके से सेमेस्टर वाइज आपकी फ़ीस लगती है, और टोटल यहाँ पे 60 सीट्स है। तो ये टॉप 10 ऐसे कॉलेजेस है जहाँ से आप BBA प्लस MBA कोर्स कर सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में ही जाना चाहते हैं, इफ़ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इन 10th और 12th क्लास दैट यू हैव टू एंटर ओनली इन मैनेजमेंट फील्ड, देन यू कैन परस्यू इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स दैट इज़ BBA प्लस MBA। किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको पूरी तरीके से उस कॉलेज के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ आपको एक वीडियो नहीं बता सकता। जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं उस कॉलेज में जाइए, और वहाँ के जो सीनियर्स है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। तो अगर आप इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ऐसे कॉलेज में जाइए जहाँ पे प्लेसमेंट फैसिलिटी प्लस इंटर्नशिप फैसिलिटी अच्छी हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे ही आप एडमिशन लीजिए, और बाकी जो फैकल्टी है वो अच्छी होनी ही चाहिए। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।